तो 8-1 हो गया है। पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत ने धूल चटा दिया है वर्ल्ड टी20 में। और हमारे साथ है फॉर्मर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट संदीप सिन्हा और अभी एक जर्नलिस्ट हैं शशांक शांतनु। ये ना करें जनाब, जर्नलिस्ट ना बोले, मीडिया प्रोफेशनल बोल रहे चलिए प्लीज। ठीक है, मीडिया प्रोफेशनल है हमारे साथ शशांक शांतनु। लेकिन संदीप क्या हो गया ये? एक बार फिर हम हार गए इनसे। हमें आदत सी हो गई है, मतलब हमें अब आदत हो गई है इनको हारते हुए देखने की। एक्चुअली मुझे बुरा लग रहा था। हाँ, मतलब अब इनके बहुत बुरा लग रहा है। मतलब हम लोग वो 90s वाले किड है ना, हम लोग एक अच्छा क्लैश देखने की आदत थी हम लोगों की, सचिन वर्सेस वसीम अकरम वका यूनिस। अब तो मतलब कोई मैच ही नहीं है। कोई मैच नहीं है, कोई नहीं। पिछले 4 आप दुबई वाले वर्ल्ड कप में जिसमें हम लोग वन साइडेड हारे, और वो बहुत टॉस डिपेंडेंट वर्ल्ड कप माना जाता था कि जो चेज करेगा वो मैच निकाल लेगा किशंस के हिसाब से। उसके बाद हमने कभी भी अपने आसपास इस टीम को आने नहीं दिया कोई मौका। चाहे एशिया कप हो या, हालांकि एशिया कप का फाइनल जो हम लोग पहले भी डिस्कस, थोड़ा सा टाइट कॉन्टेस्ट हुआ था, मजेदार कॉन्टेस्ट था। टाइट कॉन्टेस्ट वो भी हुआ था, टाइट कॉन्टेस्ट मेलबर्न वाला मैच भी हुआ था जिसमें कोहली ने शानदार, पर हम लोग वो दिखता था कि भैया आपने हारना है पर आपने घबराना नहीं है। शशांक क्या लग रहा है? मतलब मैच पहले तो हो रहा था कि पाकिस्तान खेलेगी नहीं, अब ऐसा लग रहा होगा उनको कि अच्छा नहीं खेलते तो ज्यादा अच्छा। हाँ, उनको नहीं खेलना चाहिए था, कम से कम कहीं तो अपना स्टैंड लेना चाहिए था। आपको क्या लगता है ये खेल रहे थे? नहीं मतलब खेल तो नहीं रहे थे, लेकिन खुद दुख होता है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पाकिस्तान की टीम के साथ खेले। मतलब एक फाइट है ही नहीं, मतलब वो फाइट ही नहीं है। आप कहाँ 96 वर्ल्ड कप चारों तरफ मतलब भजन कीर्तन हो रहा है कि इंडिया जीत जाए, अब तो लग ही नहीं रहा है। मतलब आप बीच में ब्रेक लेके चले गए, जो कि कुर्सी से उठ आज भी हुआ है पाकिस्तान हुआ है, तभी पाकिस्तान 100 से ज्यादा रन बना पाया है। बट चलिए आज के मैच में थोड़ा सा आते हैं। टॉस जीता पाकिस्तान ने, आपने कहा था कि जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा, वो तो गड़बड़ हो गया। नहीं तो गलत चॉइस था ना। फर्स्ट बैटिंग पे आप देखिए, बहुत बोले ना इट्स अ टैकी पिच, आप बोलते हैं इसलिए हम पहले बॉलिंग करेंगे। आप किसके साथ मैदान में उतरे? वन प्रॉपर फास्ट बॉलर। फहीम अशरफ थे टीम में, पर वो स्लोअर बॉल्स डालते हैं, वो प्रॉपर फास्ट बॉलर नहीं है। ठीक है, उनसे गेंदबाजी नहीं कराई आपने। 6 गेंदबाज सिर्फ स्पिनर यूज किए। ये अगर आपकी प्लानिंग थी तो आपने रन बना के क्यों नहीं किया? ये कहा एग्जैक्टली ये बताता है ना कि ये तो बहुत शैलोनेस था ना। आपको समझ में नहीं आया क्या करें क्या पता हमारी बैटिंग कोलैप्स हो जाएगी। हम भी प्रेशर में आ जाते हैं जनाब, प्रेशर बहुत होता है हमारे ऊपर। हालांकि जब मैच स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा कि स्ट्रेटजी इनकी क्लिक की है बहुत जल्दी। अभिषेक शर्मा जो है वो आउट हो गए थे, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाए। शर्मा जी का लड़का पेट खराब हो गया है, अभी पेट ठीक होगा उसके बाद रन भी बनाएगा। बट ईशान किशन को आप देंगे? नहीं, ईशान किशन को बिल्कुल, मतलब वो लग रहा था किसी और पिच पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स भी स्ट्रगल किया, ऐसा नहीं कि सब आके एकदम धुरंधर टाइप से बैटिंग करने लगे। हम वो किसी और पिच पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो किसी और ऑरा में अभी है। उनका जो अभी फॉर्म चल रहा है और जो कमबैक उन्होंने किया है आफ्टर व्हाट ऑल हैपेंड इन द प्रीवियस ईयर्स, तो अभी जो वो है वो इससे अच्छा टाइम आगे भी चलेगा हो सकता है, बट अभी जो एकदम प्राइम में है ईशान किशन, ऐसा लग रहा है। और मतलब लग रहा था वो दूसरे पिच पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी टीम दूसरे पिच पे बल्लेबाजी कर रही है। वो बहुत ही ना सन की आशिक टाइप से बैटिंग कर रहा है, जैसे ना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी टाइप का। यू नेवर नो, इट माइट बी द केस, यू नेवर नो। हमें तो ये पता नहीं है ना, हम तो सिर्फ क्रिकेट ही देख रहे हैं। पटना तो हम लोग जा नहीं रहे हैं। पर्सनल जिंदगी में क्या हो रहा है? नहीं, पर्सनल जिंदगी आज दादाजी कंफर्म कर दिए हैं शादी होने वाली। अरे तो दादाजी के पास अब क्या बचा है कंफर्म करने के लिए? दादाजी को एक्सेप्ट, जैसे पाकिस्तान मान चुका है कि हम हारेंगे, तो दादाजी भी मान लिया कि बेटा हम लोग जब भी वीडियो बना रहे हैं कुछ लोग पटाखे छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? अरे खुशी का मौका है भाई, पाकिस्तान को हराया फिर से। हालांकि वो अब वो बात नहीं रही कि पटाखा छोड़ने वाली, ऐसा लगता है तो नॉर्मल हो गया यार। 61 मतलब वहां पे विन बाय आप तय कर दीजिए। 5 विकेट 4 विकेट 60 रन 5 रन 10 रन। ऊपर में सिर्फ एक ही टीम का नाम कांस्टेंट होता है, इंडिया। नीचे वाला पार्ट वेरिएबल है और अपर पार्ट सिर्फ कांस्टेंट है। इंडिया विन बाय। आप एक चीज और देखो ना, इंडिया की टीम भी कितनी कांस्टेंट है। मतलब पिछले कुछ समय से, अब मैं तो कह रहा हूँ 10 साल से, जो 2 4 5 खिलाड़ी हैं वो कांस्टेंट है। पाकिस्तान की टीम देख लो, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर को छोड़ के कौन से खिलाड़ी हैं जो लंबा खेल रहे हैं? तो वहां तो बड़ा अच्छा बता रहा था। वहां जिसकी सरकार होती है वो कप्तान होता है, उसका एक अपना कप्तान होता है और कप्तान का अपना एक टीम होती है।
ठीक है, तो मतलब वो क्या है कि अभी कभी नजम सेठी का नाम सुनिएगा, अभी कौन है, नकवी साहब है। अरे कब नकवी साहब आज आए थे स्टेडियम, कब तो लेकर नहीं भागे। नहीं फाइनल नहीं था ना, मैन ऑफ द मैच का तो इनको मिल गया, अब कब पता नहीं मेडल लेके जाएंगे, क्या करेंगे। मैन ऑफ द मैच तो ईशान किशन को मिल। क्या डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान के बैटिंग में, क्या सारा के सारा जो है ओपनर्स पे ही आप डिपेंडेंट है। अभी बहुत दिनों बाद 2 खिलाड़ी इनको ऐसे मिले जो प्रॉपर T20 क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें क्या है, शहजादा फरहान है और दूसरा शायद अयूब है। गुड प्लेयर, लेकिन आज उसने दिखाया कि ऑलराउंडर है, अच्छा। लेकिन बड़े मैच के लिए टेम्परामेंट अलग चाहिए होता है। अगर आप देखो ना, जसप्रीत बुमराह कितने दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे, बीमार थे, ये कर रहे थे, लेकिन स्टेज देखो, आए और करके गए। दिस इज व्हाट यू डिमांड फ्रॉम जसप्रीत बुमराह। तो वो है, वो कैसे आएगा, वो खेल के ही आएगा ना। पाकिस्तान के मैचेस होते ही नहीं है, मतलब वो खेल ही नहीं रहे। आप घर पे बुला के ऑस्ट्रेलिया को हरा दे रहे हो, तो ऑस्ट्रेलिया को तो जिम्बाब्वे भी हरा दे रही है, और जिम्बाब्वे वही टीम है जिनके खिलाफ बाबर आजम रन बनाते हैं, तो जिम्बाब्वे आजम ना। आज तक वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जीती नहीं है जिम्बाब्वे से, ये भी एक अलग रिकॉर्ड है। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से नहीं जीती है T20 में। हाँ, वर्ल्ड कप खेले ये तो बताइए, जितनी बार भी खेले, आप 8 बार खेल गए, जीत गए, तो आप सबको अपने हिसाब से नहीं कर सकते, नहीं हरा दिया। बट हाँ, ये मुझे पता है कि ओडीआई जब क्रिकेट जिम्बाब्वे ने स्टार्ट किया था 83 में खेलना, तो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ उसको हरा दिया था। नहीं, जिम्बाब्वे की टीम उस समय बहुत अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। वो तो पॉलिटिकल, अब वहाँ कुछ अलग चलते रहता था, तो बीच। चलिए, इंडिया पाकिस्तान, जहाँ क्रिकेट में पॉलिटिक्स की एंट्री होती है, उस टीम का स्थिति डवाडोल हो जाती है। बट नहीं, ये मैं भारत के अलावा बट ये सही बताया, आप भी चूंकि स्पोर्ट्स कवर करते ही थे, पाकिस्तान टीम के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों उस तरह के, हम नहीं, वो क्यों अच्छे प्लेयर्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। जो जमाना था, हम ही है इनफैक्ट, एक्चुअली वो हम ही है। बस थोड़ा साल हो गया है, लेकिन है तो वो हम ही। हाँ, बट ये सवाल सही में वाजिब है कि आखिर में जो हमने जो टीम देखी है उनकी, वसीम अकरम, वकार यूनिस का जो जमाना हुआ करता था, इमरान खान, जावेद मियांदाद, रमीज राजा, सलीम मलिक, हमें तो पूरा याद है। सईद अनवर आमिर सोल स्टार्ट कर रहे हैं, फिर एजाज अहमद आ रहे हैं, फिर मामूल अखा जा रहे हैं। उस तरह के प्लेयर्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं? पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम हो गई है जनाब, बताइए। बॉस, इनने PSL खेलना शुरू कर दिया है। इनने लगता है ये IPL की बराबरी कर लेंगे। इन्हें लगता है छोटे छोटे 60 मीटर के बाउंड्री बना लेंगे और अनफिट खिलाड़ियों से छक्के लागवा के बहुत बड़े खिलाड़ी पैदा कर देंगे। क्रिकेट तो ऐसा होता नहीं है, टेम्परामेंट का गेम है। आप सिंपल सीधी बात है कि आखिरी बार आपने कब सुना था कि पाकिस्तान टीम दुनिया भर के टूर कर रही है और सब सीरीज में नोटेबल परफॉर्मेंस दे रही है? कोई एक्सपोजर है इस किस्म का क्या? आप अपने घर में बुला के किसी भी टीम को हरा लीजिए, पर उससे क्या आपके क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा? यही बात माइंडसेट की होती है। बहुत सिंपल सीधी बात है कि वहां पे क्रिकेट को सीधे सीधे सरकार चलाती है। देखिए, अपने यहाँ भी है, सीधे सरकार नहीं चलाती है, पर माना जाता है कि सत्ता पक्ष का ही बोलबाला रहता है सारे क्रिकेट बोर्ड में। हालांकि भारत बहुत गंभीर है इस चीज को लेकर, BCCI की वर्किंग को लेकर, इंडियन क्रिकेट की वर्किंग को लेकर बहुत गंभीर है BCCI, और वो जानते हैं कि इट्स अ बिग फाइनेंशियल मॉड्यूल। हम पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं, एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको हम लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो हम लोग बहुत सीरियस है अपने क्रिकेट को, और हम इसमें IPL का लेकर। अब उस कारण से क्या है कि हम सीरियस है, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसे कमाने में सीरियस है, हम लीग स्ट्रक्चर पे, हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाते हैं। आप ऐसे सोचिए कि अरुण जेटली स्टेडियम में बैठे हुए, अरुण जेटली साहब के लड़के जो DDCA के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, रोहन जेटली, वो ये बोल रहे हैं उनके पिताजी के नाम पर वो स्टेडियम, कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक नया स्टेडियम तैयार करें। तो आप सोच रहे हैं विजन कि DDCA जो मतलब कि वो एक ना वो पहचान है दिल्ली क्रिकेट की, हम आगे के सोच रहे हैं, वहां हम दूसरी जगह स्टेडियम लाएंगे, वो यानी प्लेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। पाकिस्तान में सब खत्म होगा। वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप कराची और रावलपिंडी के डस्ट बॉल्स पे टूर्नामेंट्स कराएं, वहां से मतलब वो स्टेडियम, नितिन गडकरी जी उस क्लास का हाईवे नहीं बना पाते हैं। हाँ, और नहीं मतलब आप इंडिया में वैरायटी देखिए ना, जहाँ पे दिल्ली की पिच है वहीं पे मोहाली की भी पिच है, वहीं पे वंखड़े की पिच है, कहीं उछाल है, कहीं स्पिन है, कभी फास्ट है।
आप वो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, छोटे शहरों में अब इंटरनेशनल स्टेडियम्स है, जहां हम पहले सोच नहीं सकते थे कि झारखंड, बिहार जैसे जगह पर इंटरनेशनल मैचेस होंगे, और आने वाले आईपीएल में हो सकता है राजगीर आपका होस्ट करे कोई मैच, रांची इज एन इंटरनेशनल, ये रायपुर जैसे जगह पे मैच हो रहा है, मतलब एक पूरा कायाकल्प हो चुका है क्रिकेट का, जैसा संदीप ने बताया, मतलब इसको एक बिजनेस मॉड्यूल के जैसे ले रहा, प्रोफेशनलिज्म जो होता है वो है, वहाँ है ही नहीं। और इसमें भी आईपीएल का भी बहुत बड़ा योगदान है कि भाई दे वांट बिजनेस, और वो किसी भी जगह जाकर के प्लेयर्स को बात है, आप प्रोफेशनल क्रिकेट में अपने आप को आपको सर्वाइवल की लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, यू नो कि आपको इनफ, यू विल बी पेड इनफ मनी कि आपको रोटी चावल की लड़ाई नहीं करनी है। होता है ना, जैसे इटली की टीम के खिलाड़ी आए हैं, वो सब क्या कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हम मतलब क्रिकेट इतना लोकप्रिय हो कि हम अपने ये जो हम पार्ट टाइम खेल रहे हैं, हम फुल टाइम यही काम करें, फुल टाइम ये दूसरी नौकरी करते हैं। पाकिस्तान में क्या हो गई कि फुल टाइम क्रिकेट खेल के पार्ट टाइम क्रिकेटर की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। फुल टाइम क्रिकेट खेल रहे हैं सारे, ऐसा नहीं है कि नहीं खेलते हैं क्रिकेट, पार्ट टाइम क्रिकेटर की तरह परफॉर्म करते हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ है कि एक कोई फोकस, हर महीने कोच बदलते हो आप भाई, कोई तो टीम प्लानिंग से बनती है ना, टीम प्लानिंग से बनती है ना, तो वही चीज है। वही मैं कह रहा हूँ, आप टीम स्टेबिलिटी देखे ना, कोई ऐसा टीम ही नहीं है कि जैसे अभी, जैसे इस वर्ल्ड कप की बात हो रही थी, तो जो पिछला वर्ल्ड कप हमने 2024 में जीता, उस समय से बात शुरू हो गई कि हमें कैसी टीम चाहिए, सूर्या कप्तान बनेंगे तो सूर्या अपनी टीम कैसी चाहिए, उसमें 4-5 प्लेयर्स कैसे होंगे वो चाहिए। अब उस समय से शिवम दुबे को उस तरीके से ऑलराउंडर ग्रूम करना शुरू कर दिया गया, रिंकू सिंह को एज अ फिनिशर ग्रूम करना शुरू कर दिया गया, जसप्रीत बुमराह वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द टीम, एंड मतलब जो आप वरुण चक्रवर्ती को ही आप देखिए, वो गायब हो गए सीन से, उनके पीछे कितना काम किया गया होगा, ठीक है, उन्होंने एक्शन चेंज किया, वेरिएशंस लाए, तो ये ग्रूम करने वाली वहां पे कहाँ है, लोग कहाँ है। अब आप बड़े बड़े क्रिकेटर्स का जैसे आपने नाम लिया, इंजमामुल हक है, या वो है मिसबाह है, या शोएब अख्तर है, टीवी पे बैठ के कमेंट्री कर देते हैं, लेकिन कंट्री के लिए वो कर क्या रहे। अब अभी भी शायद उनको मौका भी नहीं मिलता, मौका नहीं मिल रहा, लॉबिंग है, पॉलिटिक्स है। अब राहुल द्रविड़ ने यहाँ ग्रूम किया अंडर 19 को, तो हमारे पास लड़के निकल के आ रहे हैं, तो ये देखिए वो पूरी मेंटालिटी की बात है। अब तो आज का मैच तो ऐसा था जैसे इंडिया वर्सेस डीयू के कोई यूनिवर्सिटी टीम से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यूनिवर्सिटी का, लेकिन साउथ दिल्ली वाली यूनिवर्सिटी का। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का क्या आपको लग रहा है, कितनी दूर तक उड़ान रहेगी? सुपर 8 तक तो जाएंगे ही जाएंगे, बाकी मैचेस तो जीत ही रहे हैं, तो इस ग्रुप में तो टॉप 2 में तो आ ही जाएंगे, उसमें ना सुपर 8 में जाएंगे। और इनके ग्रुप में शायद श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के रहने की संभावना है। जो अपर वाला ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा मामला फंसा दिया है उस ग्रुप को, खैर मतलब तो अगर श्रीलंका जीत गई तो ऑस्ट्रेलिया बाहर, ऑस्ट्रेलिया नहीं, अभी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, और जिम्बाब्वे अगर कुछ और मैचेस हार जाए तो उसके भी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। खैर वो छोड़ दीजिए, मगर हमारे हिसाब से हम अपना देखें, अब हमें अपना देखना है, सुपर 8 हम तो पहुंच ही चुके हैं, बॉयज तो कुल मिला के भाई एक बार फिर से पाकिस्तान जो है हार गई, और 61 रन से बहुत करारी शिकस्त मिली है। तो पाकिस्तान को अपने टीम पे थोड़ा और अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, अदरवाइज ये राइवलरी अब वो राइवलरी रही नहीं जिसको हम लोग इतना ज्यादा चेरिश किया करते हैं ना, उसका हवा बनाने की जरूरत नहीं है। अब है कि हाँ ना कोई मुकाबला, काहे का मुकाबला, बिल्कुल सही बात। अब वही बात है, अब इस रात की सुबह नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर आएंगे नए पॉडकास्ट के साथ।